डॉक्टर फाउची और चीन के महामारी एक्सपर्ट के बीच की दोस्ती ने खड़े किए कई सवाल। बड़ी खबर, अमेरिका में महामारी के चरम पर डॉक्टर फाउची चीन के महामारी एक्सपर्ट से सुझाव ले रहे थे। द वॉशिंगटन पोस्ट का यह खुलासा है। डॉक्टर जॉर्ज गाउ अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के मेंबर भी हैं। डॉक्टर जॉर्ज गाउ अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के मेंबर भी हैं। यह द वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ कुमार कुंदन है। कुमार कुंदन, डॉक्टर जॉर्ज गाउ जो कि महामारी स्पेशलिस्ट हैं, वो अमेरिका की 85% फेडरल फंडेड एजेंसी के मेंबर हैं। वो बड़े आराम से बात कर रहे हैं। भारत कैसे देख रहा है इसमें धीरे धीरे चाइना और अमेरिका का कनाइवेंस दिख रहा है, बल्कि उनके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स दिख रहे हैं। कुमार कुंदन, देखिए, निश्चित रूप से जब से इस वायरस की बात हुई और इसकी उत्पत्ति को लेकर सवाल पैदा हुए, तब से इस बात को लेकर पुरजोर कोशिश की जा रही है यह जानने की कि आखिरकार ये वायरस निकला कहाँ से और क्या इसकी किसी और ने भी मदद की या फिर किसी और को इस बात की जानकारी थी कि यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। कई तरह के जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं और उसमें सवालों के घेरे में डॉक्टर फाउची आ रहे हैं और सवाल कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन एजेंसी ही उन पर कर रही है और प्रूफ भी वही दे रहे हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है तो हिंदुस्तान बार बार चाइना को इसके लिए कल्प्रिट मानता रहा है, लेकिन अमेरिकी कनेक्शन जो इस तरह से नए नए खुलासों के बाद आ रहा है ये काफ़ी सतर्क करने वाले हैं कि यदि उनको पता था तो उन्होंने समय रहते इन सभी चीजों को क्यों नहीं जो बताया। मैं सीधे यहाँ के बारे में जानकारी ले रहे थे, आपने जो बताया है कुमार कुंदन में रोकूंगा। और लिटरेचर ये बता रहे हैं कि वो सब कुछ से वेल इन्फॉर्म्ड थे कि क्या होने वाला है। एब्सोल्युटली। पिनाक सर, आप जरा ध्यान दीजिएगा। मैं पिनाक सर आपके पास सीधे आ रहा हूं क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका बहुत ज्यादा है। जरा प्ले करें। अब एक एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा। क्यों शक के घेरे में है डॉक्टर फाउची, यहां पर ध्यान से देखिएगा। और राहुल, मैं चाहूंगा इसको जूम इन करें। क्यों शक के घेरे में है डॉक्टर फाउची? द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। वॉशिंगटन पोस्ट के हाथ लगे मार्च अप्रैल 2020 के कई ईमेल उस समय के हैं जब कोरोना से निपटने की रणनीति पर अमेरिका में कंफ्यूजन था। जब अमेरिका में कंफ्यूजन था, मैं चाहूंगा डॉक्टर फाउची को उस तरफ से दिखाया जाए, तब डॉक्टर फाउची चीन से बातचीत कर रहे थे कंफ्यूजन के दौरान। व्हाट इज दिस? नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पे बड़ा तेजी से। जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने, ध्यान दीजिएगा, जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना को चीनी वायरस कहकर मोर्चा खोल रखा था, उस वक्त डॉक्टर फाउची चीन के महामारी विशेषज्ञ से ज्ञान ले रहे थे। थोड़ा जूम इन करें प्लीज। सोचे, चीन के महामारी विशेषज्ञ से डॉक्टर फाउची ज्ञान ले रहे थे उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप इसको चाइनीज वायरस, वुहान वायरस करके एड्रेस कर रहे थे। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। डॉक्टर फाउची को चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर जॉर्ज गाउ कई बातों पर गाइड करते हुए दिखाई दिए ईमेल्स में। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। डॉक्टर फाउची ने व्हाइट हाउस में कहा कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। होल्ड इट। डॉक्टर फाउची ने व्हाइट हाउस में कहा मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन चीन के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर जॉर्ज गाउ के ईमेल के बाद उन्होंने लोगों को मास्क पहनने की सलाह देना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू दिया और वो भी एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। और अब एक बहुत बड़ी चीज, प्ले करें इसको यहां पर। नेक्स्ट, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर जॉर्ज गाउ अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के मेंबर भी हैं। नेक्स्ट चेंज करें। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस अमेरिका की लीडिंग प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट संस्था है रिसर्च करने के लिए। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की 85% फंडिंग अमेरिका की सरकार करती है। यह अलग अलग डिजीजेस पर रिसर्च करती है। इस ग्राफिक्स के साथ सिर्फ पिनाक सर के पास आएंगे। पिनाक सर, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, हु कैन टेल अस बेटर देन यू सर? जब डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिसाइज कर रहे थे, इनका ईमेल कॉन्वर्सेशन चल रहा था। जब WHO हेजिटेंट था तो इनके पास चाइना से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे। जब चाइना को इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
मई में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड किया कि इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है, तब भी डॉक्टर फाउची उनसे बात कर रहे थे। योर टेक सर। देखिए, एक तो ये हो सकता है कि डॉक्टर फाउची अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से इंफॉर्मेशन ले रहे थे, क्योंकि जब वुहान में ही सब मतलब ये जो वायरस निकला और चाइनीज को पहला जो मौका था चाइनीज को मिला था, चाइनीज डॉक्टर्स को इन्फेक्ट किया, उनको ट्रीटमेंट कैसे हुआ, तो उनका जो एक्सपीरियंस था शायद वो उसको टैप कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका में क्या किया जाए, क्योंकि नेचुरली उनका फर्स्ट प्रेफरेंस था कि हमारे मुल्क में क्या होगा। पर ये बात भी सोचने वाली है कि ये जो इंफॉर्मेशन मिल रहा था, तो ये बाद में लोगों को बता रहे थे, अपनी तरह से बता रहे थे। पहले बोला मास्क मत पहनो, फिर बोलते हैं कि नहीं मास्क पहन लो। अब ये चाइनीज एक्सपीरियंस से ही वो ये पिकअप कर रहे थे जो अब उन्होंने जो बाकी एडवाइस दिया। और उसके बाद जो भी रिसर्च अमेरिका में हुआ वैक्सीन के ऊपर या जो भी है कि वायरस कहाँ से आया, क्यों आया, अभी भी हमें पता नहीं है कि वायरस का उत्पन्न कहाँ से हुआ था। पर इंडिकेशन तो सारा अब क्लियर ही है कि वुहान से ही है और वुहान लेबोरेटरी से है और ये नेचुरल वायरस नहीं है। इसलिए ये जो षड्यंत्र है चाइना, और इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत डॉक्टर फाउची या तो बिना समझे इसमें जुड़ गए थे या उनका मकसद कुछ और था। 1980 से ये आदमी एनआईएच में है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।